नमस्कार दोस्तों, राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 3 मूलांक वालों के लिए सन 2023 कैसे जाने वाला है। हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, धन की, घर गाड़ी की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, संतान, प्रेम विवाह, विवाह एवं व्यवसाय की बात करेंगे कि सन 2023 में इन सब की क्या स्थिति रहेगी। उससे पहले हम बात करते हैं 3 मूलांक किसका होता है। जो किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को पैदा होते हैं, उन सभी का 3 मूलांक होता है। 3 मूलांक वाले बृहस्पति से प्रभावित होते हैं, अर्थात इनके अंदर बृहस्पति ग्रह का प्रभाव पाया जाता है। जो एनर्जी इन्हें गवर्न करती है वह बृहस्पति की होती है। बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है। बृहस्पति में एक विशेष तरह का आकर्षण होता है। महत्वाकांक्षा इनके अंदर कूट कूट भरी रहती है। विकास और आगे बढ़ने की इनकी लालसा रहती है। इनकी सलाह और इनकी राय से लोगों का अच्छा विकास होता है। हाँ, ये अलग समस्या है कि ये जो राय देते हैं उसको स्वयं उतने अच्छे से लागू नहीं कर पाते हैं। अगर ये दी हुई राय को खुद पे भी उसी अंदाज में लागू करें तो इनका विकास दिन दूना रात चौगुना होगा। लेकिन इस अंक की एक खासियत होती है, ये परमात्मा के हाथ से ब्लेस्ड अंक है। ये लोग अगर अपने पास रखी हुई संपत्ति को खर्च करते हैं तो कुछ ही दिन या कुछ समय में पुनः इनको संपत्ति प्राप्त हो जाती है। बड़े लोगों का संरक्षण या सहयोग और प्रेम इनको बड़ी सहजता से प्राप्त होता है। कई ऐसे बड़े लोग होते हैं जो इनको अपने खराब और उदास दिन में बुलाकर इनसे बात करते हैं और अपने अंदर एक गहरे साहस को महसूस करते हैं। ये दूसरों के दुखों में पहुंचकर मलहम की तरह काम करते हैं, बिल्कुल सटीक और सही उपचार देते हैं। यह सामाजिक भी उपचार होता है, आर्थिक भी उपचार होता है। अगर किसी ने इनसे धन की बात मांग कर ली, इनके पास धन हो या ना हो, ये दूसरे से दिला सकते हैं। खुद भी देते हैं, नहीं तो दूसरे से दिलाने की क्षमता होती है। राय देने की अद्भुत क्षमता होती है। ये जहां पे जाते हैं, रहते हैं, वहां पर अपनी महक और अपनी पहचान छोड़ के आते हैं। बचपन के समय में ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। खेल के साथ साथ शिक्षा में भी देखे जाते हैं। स्कूल में नायक की भूमिका में रहते हैं। इस कारण से कभी कभी जिस क्षेत्र में इनको जाना चाहिए उसमें ना जाकर विभिन्न क्षेत्रों में जाकर भटक से जाते हैं। नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्रों में भी देखे जाते हैं। अगर हम प्रेम और दोस्ती की बात करें तो इनके बहुत सारे दोस्त होते हैं। प्रेम संबंध भी कई बनते हैं, लेकिन जिनसे इनका गहरा लगाव और प्रेम होता है वो जरूर इनसे एक बार छूट जाते हैं। छूटने के बाद भी वो कई सालों तक, यहाँ तक मैं कहूँगा कि अगर इनकी शादी भी हो जाए, बच्चे भी हो जाए, उसके बाद भी वो कहीं न कहीं से इनको याद करता है और कई बार तो वो अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराता है। अक्सर देखा गया है कि ये परिवार में अकेले नहीं रहते हैं। 2-3 भाइयों के बीच में, भाई या बहनों के बीच में रहते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है, लोगों ने कहा मेरा 3 मूलांक है, मैं तो अकेले हूँ, ना भाई है ना बहन। तो जब हमने उनसे और बारीकी से पूछा और उनकी माँ से पूछा तो पता चलता था कि इनकी बचपन में ही या माँ का गर्भ खराब हो गया 2 से 3। तो कई बार ऐसा देखा जाता है ये अकेले नहीं रहते हैं। इनके पिता भी अकेले नहीं रहते हैं। 1 से 2 भाई या बहनों की संख्या उनकी भी देखी जाती है। कभी कभी इससे अधिक भी संख्या देखी जाती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो फैटनेस बढ़ने की एक समस्या आती है। इस कारण से कई बार इनको कमर और पैरों में दिक्कत होती है। हाँ, आकाश तत्व होने के नाते कफ की अधिकता और फैट इनमें आसानी से पाया जा सकता है।
लेकिन शुरुआती क्षणों में ऐसी स्थिति नहीं होती है। शुरुआती क्षणों में ये तेज तर्राक और दुबले पतले भी होते हैं, लेकिन इनका खाना खाने का जो तरीका होता है उसमें खास तौर से जो रिच डाइट होती है, मीठा होता है, वो इनको बहुत पसंद आता है। तली भुनी चीजें और मीठे की चीजें ये ज्यादा सेवन करते हैं। उस ज्यादा सेवन के नाते धीरे धीरे इनका ग्रोथ अननेचुरल होने लगता है। वो कहीं से पेट निकलना, कहीं से गर्दन में मांस दिखना, कहीं इनकी थाई बढ़ना, इस तरह की समस्याएं देखी जाती हैं। अगर हम बात करें कि ये अपने जीवन साथी के साथ और परिवार के साथ कैसा सामंजस्य बनाते हैं, इनको सब चाहिए। माँ से भी लगाव है, पत्नी से भी लगाव है। दोनों के कष्ट और पीड़ा में इनको पीड़ा होती है। दोनों का सहयोग करना चाहते हैं, न्याय प्रिय होते हैं। अगर इनके दुश्मन ने भी सही काम किया है और गलती नहीं की है, तो ये भले हो सकता है कि दुश्मनी के नाते ना बोले, लेकिन इनके अंतस मन में वो बात घूमती रहती है कि उस आदमी ने काम तो ठीक किया है। समाज को सही दिशा देते हैं, नई दिशा देते हैं। कहा जाए तो ये गुरु होते हैं, और गुरु मैंने कई बार इन अर्थों में भी देखा है कि अगर ये निगेटिव क्षेत्र में चले गए तो वहां पे भी गुरु होते हैं, अगर पॉजिटिव जाते हैं तो वहां पे भी गुरु होते हैं। वाणी के इतने मजबूत होते हैं कि सलाह देना और मौके पे जवाब देना, ये दोनों इनको बाखूबी आता है। लोग इनकी सलाह सुनना भी चाहते हैं, लेकिन कई बार जो प्रतिस्पर्धा में इनके विरोधी होते हैं, इनकी सलाह का गलत मतलब निकालते हैं और तरह तरह के कटाक्ष और नाम रखे जाते हैं। कई बार हमने देखा इनके 2-3 नाम होते हैं। प्रचलन के कुछ और होते हैं, बुलाए कुछ और जाते हैं। कारण है बृहस्पति जीव के नाम से भी जाने जाते थे और बृहस्पति के भी नाम से जाने जाते थे। शुरू से ही इनका कोई न कोई कंपटीटर होता है, और वह कंपटीटर भी इनकी ही तरह सफल और आगे जाता है। लेकिन हमने देखा है कि इनको एक दैवीय सपोर्ट हमेशा मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब इनको संतान की प्राप्ति होती है, बहुत बार देखा गया है कि इनको एक पुत्र जरूर मिलता है। संतान की जब प्राप्ति होती है तो इनका विकास और स्पीड से होने लगता है। जीवन में इनकी और शुभ घटनाएं घटित होने लगती हैं। अब हम बात करेंगे कि सन 2023 में 3 मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बताना चाहता हूं कि 23 का टोटल जो आता है सन 2023 का, वो 7 आता है। इनको पूरे वर्ष कहीं भी डेट लिखनी है तो पूरा लिखेंगे सन 2023, सन 2023। क्यों? क्योंकि 7 बनता है। 7 मोक्ष का कारक है। 7 अपने आप में बड़ी सोच का कारक है, जो बृहस्पति की सोच से मिलता है। इन दोनों में एक गहरी ट्यूनिंग पाई जाती है न्यूमरोलॉजिकली। तो इन अर्थों में कहा जाएगा कि सन 2023 3 मूलांक वालों के लिए काफी अच्छा जाने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा जाएगा। हाँ, अगर इन्होंने ध्यान नहीं दिया तो शरीर में कहीं न कहीं इन्फेक्शन, एलर्जी के साथ साथ स्किन की प्रॉब्लम या नसों में पीड़ा झेल सकते हैं, क्योंकि 7 अपने गुणों को जरूर देता है। आर्थिक पक्ष कहा जाए, पैसा आप खूब खर्च करिए, पैसा आता भी रहेगा। इस वर्ष आप परिवार, समाज या अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए आप जरूर कुछ न कुछ करेंगे। आपके पास पदोन्नति से साथ साथ पैसा बढ़ने के पूरे चांस है, और वो पैसा रुकेगा नहीं, वो खर्च भी खूब तेजी से होगा। यह वर्ष कुछ नया सीखना, कुछ पाना, परिवार में कुछ बड़ा सहयोग देने का अवसर है। घर गाड़ी की बात की जाए, 3 मूलांक अपने आप में एक खासियत रखता है। इसके पास अपना वाहन ना हो तो दूसरे की बड़े वाहन से टहलता है, अपना घर ना हो तो दूसरे के महलों में रहता है। फिलहाल इसको घर, गाड़ी और वाहन का सुख जरूर मिलता है, और इस वर्ष तो पूरे संयोग है कि इनमें से कुछ भी कम होगा तो उससे संबंधित कुछ न कुछ कार्य और कृतज्ञता होगी।
हाँ, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी पीड़ा पड़ सकती है। माँ के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता इस वर्ष बनी रहेगी। कहीं न कहीं से माँ पे ध्यान अटका रहेगा। संतान की बात की जाए, संतान के परिप्रेक्ष्य से यह वर्ष अच्छा जाने वाला है। थोड़ा छोटी-मोटी बीमारियाँ, इन्फेक्शन, एलर्जी छोड़ दी जाए तो संतान का सुख अच्छा रहेगा। जो लोग बेबी प्लान के लिए लगे हैं, उनके लिए यह वर्ष और अच्छा जाएगा। एजुकेशन वालों के लिए आपका मन एकाग्र होने वाला है। जो गहरी चंचलता आप में पाई गई थी, वो कम होगी। यह वर्ष एजुकेशनल दृष्टि से बड़ा शुभ है। आप पूरी एकाग्रता से लग जाइए, चीज़ें आपको ज़्यादा याद होंगी। कंपटीशन में आप श्रेष्ठ या अव्वल आने वाले हैं, ये जान लीजिए। इसके लिए आगे बढ़िए। प्रेम की बात की जाए, अगर प्रेम जीवन की बात की जाए, तो प्रेम वालों के लिए थोड़ी सी पीड़ा हो सकती है। हो सकता है कि चले आ रहे प्रेम संबंध में थोड़ी कमी हो, नई बेचैनी आपको मिल सकती है, या आपने अभी तक प्रेम नहीं पाया है तो हो सकता आपको प्रेम मिल भी जाए, क्योंकि आपके मानसिक उथल पुथल वाला यह साल रहने वाला है। तो जिनके जीवन में प्रेम अभी तक नहीं फलित हुआ है, उनके जीवन में प्रेम फलित हो सकता है, और जिनका चला आ रहा है उनके प्रेम में थोड़ी बाधा भी आएगी। दोनों स्थितियों में आपकी मनः स्थिति बेचैन होगी, और केतु कहीं न कहीं से आपकी मनः स्थिति को छेड़ने वाला है। कामकाज की बात की जाए तो हमने 3 मूलांक के स्वभाव के साथ काम की बात नहीं की, तो अगर हम काम की बात करें तो शिक्षा, राजनीति, एडवाइज वाले जितने पद होते हैं, यहाँ तक कि अच्छा लॉयर, अच्छा सलाहकार, मंत्री या जज, इन क्षेत्रों में ये पाए जा सकते हैं और इसको बाखूबी करते हैं। समाज में सलाह देने वाले जितने भी कार्य हैं, उन सब, अगर ये LIC एजेंट हो जाते हैं तो अपनी बात ज़्यादा अच्छे से कह के बीमा करा पाते हैं। खिलाड़ी होते हैं तो खिलाड़ियों को मोटिवेशन करने की इनके पास अद्भुत क्षमता होती है। टीचर हों तो बच्चे इनसे काफ़ी लविंग होते हैं, और बच्चों को शिक्षा के प्रति जोड़ने में इनको बड़ा आनंद आता है। तो इन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों की मैंने बात की है, उन सभी क्षेत्रों में इस वर्ष निखार आएगा। जो लोग 3 मूलांक वाले हैं, अभी तक उनकी विदेश यात्रा अगर नहीं हो पाई है और मन में एक लालसा है, लगातार प्रयासरत है, तो यह वर्ष इन अर्थों में काफ़ी अच्छा है। धार्मिक यात्राएं भी इस वर्ष आपको खूब मिलने वाली हैं। तो जितने धर्म आपने सोचे हैं कि हम धर्म से जुड़े हुए कार्य करना चाह रहे हैं, इस वर्ष आपको खूब मिलेगा। हाँ, दायित्व और पर्यटन दोनों के बीच इस वर्ष थोड़ा सा भाग दौड़ मची रहेगी। दोनों का सामंजस्य बैठाने में आपको दिक्कत होगी। आपके किसी प्रिय का थोड़ा नुकसान हो सकता है, आपसे दूर जा सकता है। वो किसी भी रूप में परिवार, मित्र, कोई खास आपका हो सकता है जो आपसे थोड़ा दूर जा सकता है। तो ये रही 3 मूलांक वालों के लिए सन 2023 की स्थिति। अगर उपचार की दृष्टि से बात किया जाए तो किसी मंदिर में मीठा भोजन बनवा के ले जाके दान करिए, और अगर पीला भोजन बना के, पीली रोटी उसमें थोड़ा सा मीठा डाल के बना के ले जाकर दान करें तो यह बड़ा अच्छा होगा। मंदिर के किसी पुजारी को पीले कलर का वस्त्र दान करके आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दान न करके एक तरह से गिफ्ट भाव से ले जाइए। अपने बड़े बुजुर्ग घर में जो बड़े हों, उनको अच्छी कलम, अच्छी किताब, अच्छा मीठा या अच्छा पीला वस्त्र अगर गिफ्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। केले के पेड़ में हल्दी, जल और दीप अगर आप दिखाते हैं तो आपके जीवन में यह काफ़ी सुखदायी होगा। न कि सन 2023 पूरे जीवन ये सब आप करते रहेंगे तो 3 मूलांक के लिए आपके लिए फायदेमंद होगा। पीली वाली चीज़ें अपने पास ज़्यादा रखें, जैसे पीला कपड़ा, पीली दीवालों के पास आपके टेबल पे कुछ पीला हो, पीला रुमाल, इस तरह का जरूर अपने पास कुछ रखें। तो मित्रों, आज हमने 3 मूलांक के बारे में बात की। जो चीज़ें आपसे मिली और जो आपको पसंद आई, जरूर आप कमेंट में लिखें। हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे ना मिली हों। ज्योतिष में कुंडली, नवग्रह और भाग्यांक, नामांक का भी प्रभाव होता है, लेकिन जो हमने होमवर्क किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके जीवन में घटित होता हुआ दिखेगा। आपको ज्योतिष सीखना है या अपनी कुंडली दिखानी है,
अपने जीवन के बारे में जानना है तो दिए नंबर पर फोन करके आप हमसे वार्ता कर सकते हैं। अपने समय को निश्चित करके अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, अपना क्लास निश्चित कर सकते हैं। हमारी वीडियो को आपने इतने प्रेम से सुना, इतना समय दिया, हृदय से हम आपको धन्यवाद करते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।